तो भारत में इजराइल के लिए बम्पर हायरिंग हो रही है। इजराइल 7 अक्टूबर के मैसेकर के कारण चर्चा में आया था। गाजा और इजराइल के बीच में चला आ रहा यह संघर्ष अभी तक 27,000 लोगों की जानें ले चुका है। इजराइल हमास का यह कन्फ्लिक्ट हुआ 7 अक्टूबर के दिन, और 7 अक्टूबर के जस्ट एक महीना बीतते ही 7 अक्टूबर के एक महीना बीतते ही 7 नवंबर को अगर आप तारीख देखते हैं तो बुलावा आ जाता है 1 लाख भारतीयों का कि हमें 1 लाख भारतीयों की आवश्यकता है। 1 लाख भारतीयों का आवश्यकता वाला ये जो न्यूज बाहर आता है, इसमें असल मायने में जो कारण निकल के आया वो ये था कि बड़ी संख्या में इजराइल के अंदर जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, यानी कि निर्माण विभाग जो है, निर्माण का कार्य करने वाला जो उद्योग है, जिसके अंदर घरों का निर्माण हो रहा है, मल्टी स्टोरीज का निर्माण हो रहा है, उसमें बड़ी संख्या में जो श्रमिक काम कर रहे थे वो वेस्ट बैंक या गाजा पट्टी से आए हुए थे। चूंकि हमास के इस तरह के कायराना हरकत से इजराइल के लोगों में गाजा के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हुआ, तो बड़ी संख्या में पैलेस्टीनियंस को इजराइल से बाहर भेज दिया गया। इसके चलते वहां की इंडस्ट्रीज ठप होने लगी, कंस्ट्रक्शन उद्योग बीच में ही अटकने लगे। इसके चलते हुए नए लेबर्स की, नए स्किल्ड लेबर्स की जरूरत इजराइल को फील हुई। आपको ज्ञात होना चाहिए कि भारत द्वारा मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय कामगार भेजे जाते हैं, जिनके चलते दुनिया में हाईएस्ट रेमिटेंसेस यानी कि विदेशी धन प्राप्त करने वाला देश भारत बना हुआ है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने भारत से अपने लिए श्रमिकों की आवश्यकता के बारे में जोर दिया, और उसी क्रोनोलॉजी में जब हमने आपसे ये सेशन किया था आज से 2 महीने पहले, उसी क्रम में आज की ये सेशन बनती है कि इजराइल की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, जिसे वर्कर्स की कमी फील हो रही थी, उसी पूर्ति के लिए अब यह लोग इजराइल आ चुके हैं। यानी कि 2 महीने पहले हमने जो आपके साथ सेशन साझा किया था, उसी क्रोनोलॉजी को अगर हम आगे बढ़ाकर लेके आते हैं तो आज का अपडेट ये निकल कर आता है। 7 दिन से ये ड्राइव चल रही है। 2 दिन पहले ये ड्राइव यूपी के अंदर फिनिश हुई है। ऐसी स्थिति में खबर बन के आती है कि भारत के लगभग उत्तर प्रदेश समेत 5 अन्य राज्यों के अंदर भी इजराइल के लिए श्रमिकों की हायरिंग, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, उनको ले जाने की तैयारियां चल रही हैं। सुर्खी देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, 5 मोर स्टेट सीक्स टू ज्वाइन इजरायली रिक्रूटमेंट ड्राइव, और इस प्रकार की सुर्खियां आपके सामने हैं। तस्वीरें इस प्रकार से आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में लोग इंतजार कर रहे हैं अपने नंबर का। ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने आईटीआई प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है, जिन्होंने अपने स्तर पर 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास करके अपने अपने स्तर का कारपेंटरी का, टाइल्स लगाने का, चिनाई करने का या फिर इलेक्ट्रीशियन का काम सीखा हुआ है। उस तरह के लोगों का रिक्रूटमेंट ड्राइव फिलहाल चल रहा है। ये एक इजरायली पत्रकार हैं जो अपने स्तर पर इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं खुद के लोगों के लिए कि देखिए इतनी बड़ी संख्या में इजराइल आने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। यह नजारा है लखनऊ का, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज लखनऊ में, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर 10,000 इंडियन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कामगारों को बुलाने के लिए श्रम विभाग के द्वारा पहले आईटीआई किए हुए लोगों को श्रम विभाग के साथ रजिस्टर करवाया गया, और फिर उन्हें अपने लेवल पर इन्फॉर्म किया गया कि आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज आईटीआई कॉलेज के अंदर इंटरव्यू देने आ सकते हैं। यहां आए हुए कामगारों को, यहां आए हुए श्रमिकों को, आईटीआई किए हुए लोगों को, वहां से आए हुए जो रिक्रूटमेंट दल था उसने उनसे इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के अंदर असल मायने में उनसे यह जाना जा रहा था कि क्या वो बेसिक टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की जानते हैं अथवा नहीं जानते, और अपने काम को वो कितना समझते हैं। अगर इन दोनों स्तरों पर कोई व्यक्ति खरा उतर रहा था तो उन्हें वो अपने साथ रिक्रूट करके फाइनल करते चले जा रहे थे। आईटीआई बोले तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, जो कि कौशल सिखाते हैं, स्किल्स सिखाते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर आज जो भी इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, चिनाई करने वाले, कारपेंटर, ये सब देखते हैं, कुक हुआ, मैसन हुआ, इन सब के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है, और प्रशिक्षण प्राप्त लोगों को ही यहाँ से रिक्रूट करके इजराइल ले जाया जा रहा है। इजराइल ने भारत से 10,000 वर्कर्स को मांगा है, क्योंकि वो पैलेस्टीनियंस को, जो कि गाजा वार के चलते हुए यहाँ पर पैलेस्टीनियन वर्कर्स काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन्हें ले जाया जा रहा है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया यहां पर क्रिएट होता है, और वाकया क्या है, बहुत सारे भारत के अंदर जो नौजवान यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को नॉलेजफुल समझने लगे हैं, वो इस प्रकार का दृश्य देख करके
मजाक बनाने लगे हैं। कुछ लोगों में इस तरह का भाव मैं इन दिनों देख रहा हूं। मैं इस वीडियो को ऑलरेडी 3-4 दिन लेट बना रहा हूं और इसके पीछे का बड़ा कारण यह था, मैं हालांकि इस सूचना को आज से 2 महीने पहले भी कवर कर चुका हूं, मैं नहीं चाह रहा था कि इसको कवर करूं, लेकिन हुआ कुछ इस प्रकार से कि जब मैंने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों को इस तरह के रिएक्ट करते हुए देखा कि देखिए इंडिया लेबर एक्सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर मुझे अपना एक स्टैंड रखने आना पड़ा कि मैं इस विषय पर क्या विचार करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे दर्शकों जो आप मुझे सुन रहे हैं, हमारे देश के अंदर करोड़ों लोग अभी भी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि बहुविमीय गरीबी रेखा में जी रहे हैं। हाल ही में जो बजट प्रकाशित हुआ उसमें सरकार ने अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा कि उन्होंने अपने शासनकाल में 25 करोड़ लोगों को उस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग फिलहाल इंटरनेट का उपयोग करके 10,000 के मोबाइल में मुझे सुन और देख रहे हैं या टीवी में इसे सुन रहे हैं, उन्हें लगता है कि सब जगह हरियाली है। हमारे गांव में कहावत है कि सावन के अंधे को सब तरफ हरा ही हरा नजर आता है। अर्थात आपको लगता है कि मेरे पास में इतने से काम के लिए क्या जरूरत है इजराइल जाने की, हमें आवश्यकता है, हमें अपने स्तर पर 1,00,000-1,50,000 की तो नौकरी यूं ही मिल जाएगी। लेकिन कटु सत्य यह है कि आज भी हमारे देश में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो कि आर्थिक असमानता के दंश से पीड़ित हैं। जहां देश के अंदर सरकार अपने आप को यह कहती हुई प्रोत्साहित पाती है कि हमारे यहां पर एफ्लुएंट इंडियंस की संख्या जो 8 लाख रुपए सालाना कमाएंगे उनकी संख्या करोड़ों में होगी, क्योंकि एक एजेंसी ने ऐसा कहा है। वहीं दूसरी ओर यह भी सत्य है कि हमारे देश में अभी भी कईयों करोड़, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग संभवतया आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें सरकारी योजनाएं, सरकारी सहायता, सरकार के द्वारा वितरित किया गया अनाज, सरकार के द्वारा मनरेगा के माध्यम से दी गई मजदूरी ही एक सहायता के रूप में दिखाई पड़ती है। ऐसी स्थिति में अगर इस प्रकार से भारत के मजदूर बाहर जाकर के देश के लिए फॉरेक्स इकट्ठा करके लाते हैं, तो आपका इनके प्रति जो रवैया है, आपके द्वारा इनके प्रति हंसने का जो भाव है, संभवतया क्योंकि आप हो सकते हैं कि एक एफ्लुएंट फैमिली से बिलोंग करते हो, संभवतया आप उस परिवार से हो जिस परिवेश में यह भाव होता हो कि इतना तो नौकरी हम यहीं कर लेंगे, जाने की क्या आवश्यकता है। तो आप थोड़ा सा देश की इस असमानता पर भी ध्यान दें। और रही बात इस चीज की कि अगर आप में ये भाव है कि नहीं साहब भेजने हैं तो हमें तरह तरह के लोग भेजने चाहिए, हमें हमारे ही देश में इतना श्रम इकट्ठा करना चाहिए, तो अगर आपके मन में यह भाव आता है तो इसका जवाब भी इसी सेशन में सुन लीजिए मेरे प्यारे साथियों। यदि देश का हर युवा सरकार से ही जॉब मांगने की लड़ाई लड़ता रहेगा तो किसी भी दिन वो नहीं नजर आएगा कि आप अपने आप के यहां लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आप कहेंगे कि यह कैसा कटाक्ष है? यह सत्यता से भरा कटाक्ष है। आज इंडिया में हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले अश्योर करता है कि उसे सरकारी रोजगार मिले, और सरकारी रोजगार नहीं मिलता तो वो सेकंड ऑप्शन में प्राइवेट रोजगार की तरफ बढ़ता है और अपने जीवन के बहुत बड़े समय को वो सरकारी रोजगार की तलाश में लगा देता है। अगर सरकार 40 साल तक की उम्र देकर रखी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने की, तो वो 40 साल तक इंतजार करता है। इफेक्टिवली 60 साल की उम्र तक ही आप कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी अधिकांश उम्र का लगभग 2/3 भाग पढ़ने में और नौकरी खोजने में चला जाता है। वहीं आप जब और काम करने निकलते हैं उस समय तक काम करने लायक बचते नहीं हैं और आप अपने आप को एक रिजेक्टेड पर्सन की तरह से कोई काम देना शुरू करते हैं। हमारे देश में जब तक आप में किसी को रोजगार देने का भाव उत्पन्न नहीं होगा, आप खुद भी हंसी का पात्र बनेंगे और औरों पर भी हंसते रहेंगे।